हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें सीजर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के बेड से उठकर अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। दरअसल सीजर इसी बिल्डिंग का टेक केयर है और इसीलिए उसके पास हर फ्लैट की चाबी है जिसका फायदा उठाकर वो किसी के भी घर के अंदर जा सकता है। लेकिन उसकी इस हरकत के बारे में किसी और को पता ही नहीं होता और एक लड़की जिसका नाम उर्सुला होता है वो उसके बारे में जानती है और इसीलिए सीजर उसका मुंह बंद करने के लिए उसे कुछ खाने पीने का सामान और पैसे भी देता है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके बेड से उठकर सीजर गया होता है। लड़की का नाम क्लारा है। क्लारा को पता ही नहीं है कि सीजर रोज उसके बेड पर आता है और उसी के साथ में सोया करता है। रेडी होने के बाद कायरा बिल्डिंग से नीचे आती है और ऑफिस जाने से पहले वो सीजर से काफी अच्छे से बात करती है। लेकिन क्लारा को खुश देखकर सीजर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इसलिए सीजर अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसकी माँ अभी भी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। यहाँ पर सीजर अपनी माँ से अपने दिल की बात शेयर करते हुए कहता है कि मैं लोगों को खुश नहीं देख सकता हूँ, स्पेशली क्लारा जब खुश होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि सीजर एक साइको है जो कि लोगों की खुशी को देखकर जलता है और उसकी माँ को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो ऐसी हालत में नहीं थी कि वो सीजर को समझा सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सीजर के पास एक लेडी आती है जो कि उससे कहते हैं कि आज रात मैं कहीं पर बाहर जा रही हूँ, इसलिए क्या तुम एक रात के लिए मेरे कुत्ते को संभाल लोगे? जिस पर सीजर भी मान जाता है। उस लेडी के जाने के बाद सीजर उसके घर पर चला जाता है और उसके कुत्ते के खाने में कुछ दवाइयाँ मिला देता है। क्लारा ऑफिस से घर पर आ जाती है और रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसके बेड के नीचे पहले से सीजर छुपा हुआ होता है। क्लारा के सो जाने के बाद सीजर बेड के नीचे से बाहर आता है और उसे एक नशीली दवाई सुंघा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर इसके बाद वो बाथरूम के अंदर जाकर क्लारा के फेस क्रीम के अंदर कुछ दवाइयाँ मिला देता है। अब वो वापस आकर क्लारा के बेड पर उसी के साथ लेट जाता है और उसका फायदा उठाने लगता है। सुबह होने से पहले सीजर क्लारा के बेड से उठकर जाने लगता है, लेकिन उर्सुला उसे देख लेती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है जिस पर सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस लेडी का कुत्ता बीमार हो चुका है, इस वजह से वो लेडी बहुत ज्यादा परेशान होती है और उस लेडी को दुखी देखकर सीजर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे ऐसी बातें करने लगता है जिससे वो लेडी और ज्यादा दुखी हो जाती है। अब क्लारा ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है और वो उसी फेस क्रीम को लगा लेती है जिसके अंदर सीजर ने केमिकल मिलाया था। ऑफिस जाने से पहले क्लारा सीजर से बात करती है और सीजर देखता है कि क्लारा आज भी काफी खुश है और ये देखकर वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसने जो क्लारा की क्रीम के अंदर केमिकल मिलाया था उस केमिकल का क्लारा के फेस पर कोई भी असर नहीं हुआ है। क्लारा के ऑफिस जाने के बाद सीजर के पास उर्सुला आती है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई छुपाने के लिए मुझे तुमसे 100 यूरो चाहिए। पहले तो सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो उसकी शर्त को मान लेता है और सीजर फिर से क्लारा के बाथरूम के अंदर जाता है और उसकी फेस क्रीम में अभी की बार बहुत ज्यादा केमिकल मिला देता है जिससे कि उसके फेस पर इन्फेक्शन हो जाए। और इसके साथ ही वो क्लारा के लिए एक लेटर भी लिखता है जिसके अंदर वो ऐसी बातें लिखता है जिसे पढ़ने के बाद क्लारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। और फिर जब क्लारा को वो लेटर मिलता है तब उसे पढ़ने के बाद वो थोड़ा डर जाती है। अब सीजर अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वो उसे बताता है कि वो क्लारा के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि अब वो दुखी रहने लगी है। ये बात बताकर वो अपनी मोम को भी दुखी कर देता है क्योंकि उसकी माँ को भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब धीरे धीरे क्लारा मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाती है। सीजर उसके साथ जो कुछ भी कर रहा था उसी की वजह से वो अपने घर में भी अब डरने लग जाती है। और फिर एक दिन क्लारा अपने घर में बहुत सारे कॉकरोचेस को देखती है जिनसे डर के वो सीजर को अपनी मदद करने के लिए बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे सीजर का ही हाथ है। क्लारा को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए सीजर उसे कुछ कपड़े ला कर देता है जिससे कि वो अभी ऑफिस जा सके। लेकिन ऑफिस जाने से पहले वो उसे अपने घर की चाबी देती है और उससे अपना घर क्लीन करवाने की रिक्वेस्ट करती है। और तभी यहाँ पर उर्सुला आ जाती है और वो इनडायरेक्टली क्लारा को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे सीजर का ही हाथ है। लेकिन क्लारा उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती और अपने ऑफिस चली जाती है। और फिर जाते वक्त सीजर क्लारा से उन लेटर के बारे में पूछता है जिन्हें अनजान बनकर सीजर ही बेचा करता था। पर सीजर की ये बात सुनकर क्लारा काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि लेटर वाली बात उसने किसी को भी बताई नहीं थी और इसलिए उसे सीजर के ऊपर शक होने लगता है। सीजर अपनी मोम को बताता है कि अब तक तो मैं क्लारा के साथ बहुत ही नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन अब मैं उसके साथ काफी स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ। अब सीजर क्लारा के घर में कुछ केमिकल छिड़कने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आता है जो कि सीजर को बताता है कि उसे बहुत जल्दी इस बिल्डिंग से निकाला जा रहा है क्योंकि उसका बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। और फिर इसके बाद बिल्डिंग के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। क्लारा को जो लेटर भेज रहा है आखिरकार वो आदमी कौन है, और उन लेटर को देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि उन सभी लेटर को एक ही जगह से भेजा जा रहा है और इसलिए पुलिस का सबसे पहला शक सीजर के ऊपर जाता है और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। लेकिन सीजर खुद को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में रहने वाले एक माँ और बेटे का नाम ले लेता है और सीजर की गवाही के दौरान उन दोनों माँ बेटों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि सीजर
सीजर एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला था जिसमें कि वो क्लारा को मारने वाला था और इसलिए वो क्लारा को मारने के लिए बहुत सारे टूल्स कलेक्ट करने लगता है। अब सारी तैयारी करने के बाद सीजर क्लारा के बेड के नीचे छिप जाता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और क्लारा अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए सीजर अपने प्लान को कैंसिल करने का फैसला करता है। पर तभी वो देखता है कि क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में आ रही है और वो दोनों आकर बेड पर एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं, जिससे कि बेड काफी ज्यादा हिलने लगता है। अब सीजर जिस दवाई से क्लारा को बेहोश करने वाला था, बेड हिलने की वजह से वो दवाई उसी के ऊपर गिर जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले सीजर क्लारा के घर के मेन डोर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचते ही सीन चेंज हो जाता है और अब जब सुबह को सीजर की आंखें खुलती है तो वो क्लारा के बाथरूम में होता है। दरअसल वो मेन दरवाजे को खोल नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो बाथरूम में आकर छिप गया था और फिर सीजर बाथरूम से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड अब जाग चुके थे, जिसकी वजह से अब वो बाथरूम में ही छिप जाता है। अब क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड को सीजर का वही बैग मिलता है जिसके अंदर सीजर ने क्लारा को मारने के लिए काफी ज्यादा टूल्स इकट्ठा किए हुए थे। अब दूसरी ओर सीजर मौका देखकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे छुपकर भागता हुआ देख लेता है और वो इसे मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर क्लारा आ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को रोक लेती है और फिर क्लारा सीजर से यहाँ पर छुपकर आने की वजह पूछती है। अब सीजर उसे बताता है कि मैंने कल तुम्हारे घर में कॉकरोच मारने की दवाई डाली थी और मैं गलती से अपने टूल्स का बैग यहीं पर छोड़ गया, इसीलिए मैं सिर्फ वही लेने के लिए आया हूँ। तो क्लारा उसे उसका बैग लौटा देती है, जिस पर सीजर उसे सॉरी बोलता है और यहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तब उसे बिल्डिंग का मैनेजर और एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो 15 दिन के बाद अपनी नौकरी छोड़कर जा सकता है। अब सीजर काफी ज्यादा परेशान होता है, तभी उसके पास वो डॉग वाली लेडी आती है जो कि सीजर के यहाँ से जाने के लिए बहुत ही खुश होती है, लेकिन सीजर उसे फिर से कुछ ऐसा कहता है जिससे वो फिर से दुखी हो जाती है। अब क्लारा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीकेंड पर जाने लगती है और वो सीजर के सामने से ही निकलती है। अब सीजर देखता है कि क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश है, ये देखकर वो अब काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। सीजर जो कि दूसरों को दुखी देखना चाहता था, वो खुद ही बहुत ज्यादा दुखी है और वो इतना ज्यादा परेशान रहने लगता है कि वो खुद ही सुसाइड करने का फैसला करता है। तभी वो खुदकुशी करने के लिए बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और तभी उसकी नजर क्लारा के बॉयफ्रेंड और क्लारा पर पड़ती है जो कि घर के अंदर आ रहे होते हैं और सीजर को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अब उन दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है। दरअसल उन दोनों के बीच में झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था कि क्लारा प्रेग्नेंट हो चुकी है, जबकि क्लारा के बॉयफ्रेंड का ये मानना था कि उसने क्लारा के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ प्रोटेक्शन के साथ किया, इसलिए क्लारा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब उनकी ये सारी बातें सीजर उनके बेड के नीचे से सुन रहा होता है, क्योंकि वो उनके आने से पहले उनके बेड के नीचे ही छुप गया था। अब दोनों सो जाते हैं, तभी सीजर उनके बेड के नीचे से आकर उनको नशीली दवाई सुंघा देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद वो अब क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में लेट जाता है और क्लारा के साथ रिलेशन बनाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लारा को उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं बल्कि सीजर ने प्रेग्नेंट किया है। अगली सुबह क्लारा का बॉयफ्रेंड सीजर को क्लारा के घर पर लेकर आता है और उसके घर की अच्छे से सफाई करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर सीजर को शक हो जाता है कि क्लारा के बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल चुका है कि वो क्लारा के साथ क्या कुछ करता है। अब सीजर कुछ कर पाता उससे पहले ही क्लारा का बॉयफ्रेंड सीजर पर हमला कर देता है, लेकिन सीजर के पास एक नुकीली चीज होती है जिससे वो क्लारा के बॉयफ्रेंड के ऊपर कई बार हमला कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद सीजर उस नुकीली चीज को क्लारा के बॉयफ्रेंड के हाथ में रख देता है, जिससे कि ऐसा लगे कि उसने खुद ही सुसाइड किया है। और फिर इसके बाद सीजर वहाँ की सभी बिखरी हुई चीजों को सही करके वहाँ से चला जाता है। और फिर अगली सुबह पुलिस आकर सीजर से क्लारा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन तभी उसकी नजर उर्सुला के ऊपर जाती है और उसे शक हो जाता है कि उर्सुला ने पुलिस से कुछ कहा है, इसलिए रात में वो उसके घर पर जाकर उसके पेरेंट्स को बेहोश कर देता है और उसे धमकाते हुए उससे कहता है कि अगर उसने पुलिस से कुछ भी कहा तो वो उसके पेरेंट्स के साथ उसको भी मार देगा। अगले दिन पुलिस जब सीजर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, तभी उर्सुला को भी बुलाया जाता है, लेकिन डर की वजह से वो इस बिल्डिंग को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत से क्लारा काफी ज्यादा दुखी होती है, इसलिए उसकी माँ उसे अपने घर पर लेकर जा रही होती है। सीजर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे ये दिखाना चाहता है कि उसे क्लारा की फिक्र है, जबकि वो स्टार्टिंग से क्लारा को ऐसी हालत में देखना चाहता था, इसलिए वो फाइनली अपने प्लान में कामयाब हो चुका है। और फिर इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्लारा के हाथ में उसके बच्चे को देखते हैं, लेकिन क्लारा को अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये बच्चा सीजर का है और वो अभी भी इस बच्चे को अपने बॉयफ्रेंड का ही समझती है और इसलिए वो उस बच्चे के साथ काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन अब सीजर क्लारा को एक लेटर लिखता है और उसमें सारी सच्चाई बता देता है कि उसने क्लारा के साथ अब तक क्या कुछ किया है। के साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि सीजर का है। ये लेटर पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, पर इसके बाद भी वो उस बच्चे को अपना लेती है, क्योंकि माँ के लिए बच्चा कैसा भी हो वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। दोस्तों, क्या दुनिया में माँ के जैसा कोई हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।